हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जैसा कि रात शाम हो गया है, 8 बज रहा होगा अभी। जैसे कि मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करने आया हूं। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा होगा तो आप पेशेंस बना के रखिएगा, 1.5 करके देखिएगा। लेकिन तो यह क्वेश्चन डिक्टो जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। जैसा कि इसरो का एग्ज़ाम था 3/11/2022 को, तो मैं बता दूं ये टोटल आप लोगों को पहले ही पता है कि 60 क्वेश्चन टेक्निकल ही आता है। तो मैं आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का बारे में बताऊंगा। आप अपने कॉपी नोट्स में लिख लीजिए। अगर आप भी इलेक्ट्रिकल से तैयारी, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के हो, डिप्लोमा के हो, कोई भी हो भाई, अगर कभी भी वो जेई की तैयारी करने के लिए सोचा हो, अगर कुछ अंदर है कि जेई बनना है, तो यहाँ ये एक एक क्वेश्चन देखें, ताकि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड कर रहा है। ये अपने 4 साल 3 साल का अनुभव आप लोगों को कई एग्ज़ाम देने के बाद बता रहा हूँ। मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पे, ताकि मेरा तो फ़िलहाल इसमें बहुत ही अच्छा पेपर था और बहुत ही अच्छा गया। आप खुद अभी देख कर पाएंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन में लगभग मैं 50 से 60% क्वेश्चन खुद मुझे याद है, और 10-20 थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप लंबा था, इसलिए वो नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, टाइम ज़्यादा हम ना लेंगे आप लोगों का, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी मत करिए, लास्ट तक। जब वीडियो लगे कि हमारे लिए कुछ यूजफुल था, तब आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आरएमएस वैल्यू दे रखा था 90 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू दे रखा था 90 वोल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू आपसे पूछा हुआ था। तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू बराबर क्या चीज़ होता है, Vm/√2 हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर लगा कर वो आंसर आप मान लेंगे, ऑप्शन में दिया था। अच्छा, अब देखिए, सर्किट से एक क्वेश्चन दे रखा था, तो ये भी मैं पढ़ाया हूँ BEE में, ये भी मैं पढ़ाया हूँ। आप अगर शायद ये मैं नेटवर्क में पढ़ा रहा था, तो मैं नोडल तक नहीं शायद पहुंचा था ना। ये नोडल एनालिसिस सवाल लगेगा, जो भी एक बार लगा के प्रयास करिएगा और आंसर बताइएगा। अभी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन तो आपको बता दें, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.25 एम्पियर और 0.75 एम्पियर ऐसे ही दिया था। किस में पूछा था? ये 9 ओम में पूछा था। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। चलिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन बता दें कि ये आपका एम्पलीफायर, मतलब बीजेटी के बारे में पूछा था, बीजेटी के बारे में, ठीक। तो बीजेटी का ये दे रखा था सर्किट बना के, उसमें 10 वोल्ट की सप्लाई लगाया था। इसमें 1000 ओम का, 1000 ओम का या 10,000 ओम का रजिस्टेंस लगाया था। ये बीजेटी बनाया था, जिसमें बोला था कि 0.7 वोल्ट सप्लाई ये क्या कर रहा था, एब्जॉर्व कर रहा था। और यहाँ का आउटपुट V0 का वैल्यू पूछा था। आंसर हम दे रहे हैं। इसका दिया था 10.7, 9.7, 5.7, 3.47 कुछ ऐसे करके था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा और लगा कर बताइएगा कि कितना आ रहा है, ठीक। आप लोग एक पूछा था सुपर हीटर के बारे में। तो सुपर हीटर के बारे में जैसे कि आप लोग को जानकारी होगी कि आपका बॉयलर से टरबाइन की तरफ ले जाते, उससे पूछा था, इसी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। और एक आपका सुपर हीटर से पावर प्लांट से एक क्वेश्चन था, और उससे पूछा था किस प्लांट का सबसे मिनिमम मेंटेनेंस कास्ट होता है। मिनिमम कास्ट होता है, मतलब मेंटेनेंस कास्ट पूछा था, ये मिनिमम कास्ट मेंटेनेंस मरम्मत वाला। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितने लोग लगता हो कि मैं पढ़ा हूँ या मैं कर सकता बता सकता हूँ, वो ज़रूर बताएगा। फिलहाल जितना मैं क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, तो ये तो आप लोग को अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो ये ऑलमोस्ट कि ये मेरा सही है, तो ऑलमोस्ट कि ये मेरा सब सही है। बाकी मैं भी आप लास्ट में बताऊंगा क्या क्या कमी रही होगी, क्या चीज़ है, तो सब बाकी चीज़ हम बताएंगे। फिर पूछा था कॉमन एमीटर, कौन कौन लड़का हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2-3 दिन तो पढ़ाए थे। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उसमें फेज डिफरेंस जो आपका 0 एंगल होता है, 180 होता है और 0 होता है, ये ऑप्शन में दिया ही था। आप लोग बताएंगे मुझे कि इसका कॉमन एमीटर का फेज एंगल कितना होता है, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में पूछा था, सिलिकॉन और जर्मेनियम दे रखा था, सिलिकॉन और जर्मेनियम दे रखा था। उसी के बाद उन्होंने कहा कि उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम में कौन सा मेटल मिला दिया जाए, कौन सा पदार्थ मिला दिया जाए कि वो पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। तो वो आप लगाए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में पूछा था, चार्ज उसमें कितने होते हैं कितने नहीं। अब ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन आपका था, उसमें पूछा था कि कॉपर लॉस 50% लोड पर 2 किलोवाट है, ठीक। तो पूछा था फुल लोड पर कितना होगा। ये आंसर आप लगा के बताइए मुझे।
आंसर मैं आपको बता दूं, 4 किलो वो दिया था, 6 किलो दिया था, 8 किलो दिया था और 12 किलो दिया था, 12 किलो वाट, ये सब वाट में है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 9 क्वेश्चन। ध्यान से देखते रहिए कि अब देखिए हम लोग अब बात करते हैं। केवीए रेटिंग दिया था, 500 केवीए रेटिंग दे रखा था। उस समय बोला कि 500 केवीए रेटिंग का है तो 50 हर्टेज है, अरे सॉरी 100 हर्टेज है। अब फिर पूछा था अगर उससे 100 हर्टेज को बढ़ा के 400 हर्टेज कर दिया जाए तो उसमें केवीए रेटिंग क्या होगी? आंसर मेरे देखिए, मैं इसलिए पूरा नहीं लिखा क्योंकि भाई छोटा भी था, ज़्यादा टाइम भी लगता, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो उसको आप बताइएगा, ये क्वेश्चन हम कराए भी हैं तो आप इसको लगा के बताइएगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि केवीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। और मैं साइज़ को पूछूं तो साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं ये ट्रांसफार्मर अगर कोई बता रहे हैं कि अगर ये जो नहीं लगा के बताएगा, अगर जो मुझसे पढ़ रहा है, तो मैं उससे अभी क्लास में मिलता हूँ। फिर मैं टार्क के बारे में पूछ लिया था। अभी रिसेंटली देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैं टार्क पढ़ा के आया हूँ। तो टार्क में वही पूछा था कि अगर वोल्टेज परसेंटेज भी कर रहा था कि अगर 5% इंक्रीज कर दिया जाए तो स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई टार्क से तो स्पीड बन रही थी, तो वो चीज़ हो गया। और ये मैं डीसी में पढ़ाया था, जब मशीन ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था, तो उसमें इंटरपोल वाइंडिंग पूछी थी कि इंटरपोल वाइंडिंग कहाँ यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि स्टेटर के फेस पे ही यूज किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था शॉर्ट पिच की, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग किस लिए किया जाता था? तो आपको भी पता है, कॉपर सेविंग वगैरह सब कुछ दिया था। उसमें पूछा था किस लिए, क्या इसका लाभ नहीं है, ये चीज़ वहाँ पे पूछा था। अच्छा, पावर फैक्टर दिया था। पावर फैक्टर वाले में ऑप्शन में थोड़ा सा था, टिपिकल था, बट ठीक था क्वेश्चन। उन्होंने बोल दिया कि पावर फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है, उसमें कैसे कम किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिया था। उसमें पूछा था कि कौन सही नहीं है, तो उसमें बोला था नंबर ऑफ पोल्स को कम करके। तो मुझे नहीं लगा कि नंबर ऑफ पोल्स से कम बेसी करके पावर फैक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आंसर मुझे लगा सही है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार ये कोई करके शायद पूछा था कि डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी सप्लाई दे दिया जाए तो उसमें क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, एक्स और गेट का ये टेबल बना के दिया था, मैंने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया। तो एक्स और गेट का पूरा टेबल बनाया था और उसके बारे में फिर पूछा था। फिर जेके फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पूछा था। देखिए भाई, मैं ईमानदारी के साथ बता दूं कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि जब तक इंसान गलती करता नहीं तब तक कोई चीज़ सीखता नहीं। क्योंकि प्यार तो हर कोई करना चाहता है, बट जैसे धोखा खाता है ना, तो उसको अक्ल भी सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये 20 किलो हटे दिया था, पता नहीं क्या 40 किलो हटे से था। थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसकी वजह से फिलहाल टाइम तो था ही, बट नहीं मैं लगाया क्योंकि भाई ये 1/3 मार्किंग था, तो इसलिए नहीं। तो फिर पूछा था SCR क्या है, कौन बताएगा? अच्छा चलिए हम बता दे रहे। SCR एक स्विच है, ठीक है, लेकिन तो अभी आप बताइए कि SCR कौन सी स्विच है, DC की या AC? वो बस पूछा था क्या है, तो स्विच ऑप्शन दिया था, स्विच सही था। अच्छा, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो क्रीपिंग कंडीशन होता है ना, जिसमें एल्युमिनियम डिस्क बनी होती है, उसमें 2 होल बना दिया जाता है, वही क्वेश्चन सेम डिक्टो। फिर पूछा था कि अगर डीसी मोटर में अगर आर्मेचर करंट और फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो उसकी ये मतलब जो ईबी होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हमको नहीं लगता कि ईबी बराबर आपको V प्लस IA का केस बन जाएगा। EG बराबर हो जाता है, सॉरी ये EG बराबर जनरेट करता है ना, तो यहाँ EG पूछा था, मोटर का जनरेटर, ठीक। अच्छा, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रेजोनेंस कंडीशन से पूछा था, तो थोड़ा सा मुझे भी आप लोग क्लियर करिएगा। फिलहाल मैं तो सही हूँ अपनी जगह, में देखा कि सही था। तो उसमें पूछा था ये किसका फिगर, मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सीरीज रेजोनेंस को, पैरेलल रेजोनेंस को, सीरीज पैरेलल बोथ, और फिर दिया था शायद नन ऑफ दिस दिया था, नहीं हाँ शायद नन ऑफ दिस दिया था। अगला दिया था सीरीज रेजोनेंस का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया था, तो ये तो बच्चा को पता होगा। अच्छा, एक दिया था कि 80 वोल्ट एंड 100 वोल्ट का वेक्टर सम मतलब पूछा था, तो वो आपको पता होगा कि ये हम लोग VR प्लस एक्स करके अंडर रूट करके जो निकालते तो 100 वो आया था, आंसर सही था मैं। अच्छा, ये डायोड के बारे में पूछा था, सेलोलियस डायोड क्या कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे एग्जैक्ट लेकिन तो सेलो करके था। आंसर भी मेरा सही है, क्योंकि उसमें एक लोग से मैं भी पूछा, वो भी वही कर रहे थे। और अभी आप भी सर्च वगैरह करिएगा, और हम तो करेंगे ही इस पे थोड़ा सा नहीं किया, अभी याद आया क्वेश्चन। तो इसको हम फास्ट रिकवरी एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। मैं ये आंसर सही है, मैं एग्जैक्ट आंसर बता दिया। फास्ट रिकवरी एप्लीकेशन के लिए किस डायोड का प्रयोग करते हैं, आप ऐसे भी सर्च करेंगे तो बता देगा। अच्छा, ल्यूमिनेंस इफिशियंसी पूछा था, जैसे कि आपका
इनकैंसिडेंट लैंप, और फिर आपका दिया था कार्बन इलेक्ट्रोड लैंप, और फिर आपका दिया था सोडियम वेपर लैंप, ये सब दिया था। तो यहाँ से तो आप इसका आंसर बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, मीडियम लाइन सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट ब्रेकर में कौन सा सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। मीडियम लाइन अगर चल रहा है तो उसमें आपका ऑप्शन में SF6 गैस और ऑयल गैस, नन ऑफ दिस ऐसे दिया था। तो आपको तो पहले ही बता देते हैं। एक सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूछा था कि उसका नंबर ऑफ टर्न्स को अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या होता है, तो क्वाड्रेट कंडीशन बनता है। तो ये चीज़ था। एक क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल में ही सब था। तो ये साइन की वैल्यू दिया था, कोष्टक में करके दिया था, π² माइनस x इंटू वाई, और x इंटू वाई की वैल्यू दे रखा था। तो आप हमें बताइएगा कितना आंसर आएगा। और एक मेजरमेंट से यही था कि आपका एक पॉजिटिव कंडीशन, एक निगेटिव कंडीशन, मतलब एक कौन सा पॉजिटिव आएगा, कौन सा एक निगेटिव आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये आदर्श नाम का एक स्टूडेंट है, काफ़ी ठीक ठाक भी है पढ़ने में, और भी उसके पार्टनर भी हैं सब, मतलब जितने भी हमारे यहाँ सब ये लगता है कि हाँ कुछ पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्होंने भेजा था पिछले 10-15 दिन पहले। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट उसको तो अभी देखेगा तो खुद आंसर करेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में करना जी, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करेगा। इतनी बात ध्यान से रखना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ जितने लोग पढ़ रहे होंगे वही चीज़ बताएंगे। देखिए भाई, ये क्वेश्चन मेरा ये नहीं मुझे समझ में आया क्या लिखा था। आई मेरा क्वेश्चन देखिए पूरा लिखा भी नहीं, बस मैं बोल दे रहा हूँ कि उसमें क्या पता नहीं क्या दिया था कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज पर अगर 60 एंगल पे फेंका जा रहा है तो पता नहीं क्या करके आएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया। तो अप्रॉक्सीमेट आप लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन था कि उसमें जनरेटेड अगर एक्साइटेशन अगर ओवर कर दिया जाता है तो किस तरह बिहेव करने लगता है। और अभी मैं 3 फेज इंडक्शन में, मतलब बाकी और क्वेश्चन था बट मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि ये पूरा देख रहे हैं आप भर चुका है, तो इसकी वजह से। तो मैं अब हम अपना भी एक्यूरेसी बताएं कि मेरा कितना सही क्या हुआ था। सभी लोग जानकारी यही चाहते होंगे। तो मैं बाबू बता दूं कि अब हमेशा मैं बोलते बोलते ये सब अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि कि मेरा इतने से रुक गया, ये हुआ, फाइनली सिलेक्शन हो जाए तभी ये सब चीज़ मैं मानता हूँ। तो उसमें एक इंडक्शन में नहीं होता था कि जब वो अगर उसमें सप्लाई दे रहे हैं एक ऐसा कंडीशन हो, एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है। वो वाला क्वेश्चन था। एक सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन था, आपको 31वां क्वेश्चन था कि एक्साइटेशन बढ़ा देने के बाद वो जनरेटर की तरफ काम करने लगता है। 32वां क्वेश्चन हम आपको बता दें कि एक सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछा था कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताइएगा सिंक्रोनस मोटर को किस नाम से जाना जाता है। डबल एक्साइटेड मोटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई होप कि मैं बता दूं कि ये टोटल इसरो में आपका 60 क्वेश्चन टेक्निकल का ही था। कोई अगर आपको गुमराह करे, कोई भी यूट्यूबर चैनल अगर कुछ इस तरीके बताए कि ये आता है वो आता है। हाँ, मैकेनिकल में मैथमेटिक्स पूछा था 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन उसमें आप भी रिलेटेड करके था, तो यहाँ से था। तो बाकी ये चीज़ आप लोग को पूरी तरह समझ में आया। मैं आपको करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, और मैं तो अप्रॉक्सीमेट मेरा शायद 6 क्वेश्चन की 8 क्वेश्चन छूट गया, मैं 52 ही किया। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, 180 नंबर था। मुझे लग रहा है कि इसका फाइनली कट ऑफ 140 प्लस की उम्मीद है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो देखिए, अगर जिसका जो लक थोड़ा बहुत भाई इसमें था, लेकिन मैं जितना क्वेश्चन था आप लोगों को बताया, अपने आप कॉपी पे नोट करिए। इस क्वेश्चन पर जो भी आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं तो इस क्वेश्चन पे बार बार ध्यान दीजिएगा, ताकि आप भी कभी भी इसरो या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको एक बार मिलेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं जो एक्यूरेसी किया हूँ बहुत, मैं भी चाहता तो 60 टच कर देता, क्योंकि 4 क्वेश्चन में रिस्क उठाया, सब कोई उठाता था, लेकिन मैं नहीं किया, मैं एक्यूरेसी मेंटेन किया। क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं हर बार इंसान का 1 ही 2 नंबर से छूटता है, तो रिस्क लेने से अच्छा नहीं। क्योंकि इसमें आपको पता है कि 1/3 माइनस मार्किंग था, ये 1/3 था, तो इस वजह से। और टाइमिंग आपको बता दें कि 90 मिनट होता है, टाइमिंग भरपूर, एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट मिलता है। तो भाई ये हम तो आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता दिए ना, क्वेश्चन को आपको 30-35 लग गया, मुझे लग रहा है कि 15-16 मिनट में मेरा वीडियो बन गया, तो इसकी वजह से लग रहा है। लेकिन तो ऐसा नहीं है, वहाँ आप कैलकुलेशन करते हैं, एक प्रेशर भी रहता है, तो सब कुछ मैटर करता है। तो चलिए, अब आप अपने दिल से, अपने आत्मा पे अब विश्वास करके इस चीज़ को अपने बताइए कि आपका वीडियो अब आपको अच्छा लगा होगा। आई होप, मुझे पूरी विश्वास है। तो जाते जाते एक बार लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा।
कम से कम अपने दोस्तों को 2-4 लोगों को ज़रूर भेजिए, हाँ, जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में होंगे। ठीक, तो चलिए मेरे दोस्त, मेरा खाना बनाने का टाइम था, लेकिन मैं सोचा कि आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, और जय हिंद, जय भारत।